अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर बात होगी शहबाज गिल पर जो लाहौर हाई कोर्ट में हमला किया उसके मुतालिक। उसकी तफसीलात आपको बताएंगे कि यह हमला जो है वो किसने करवाया, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने क्या धमकियां दी थी, मरियम नवाज, हामिद मीर और तलत हुसैन का क्या किरदार रहा इस सारे मामले के अंदर। कुछ इंकशाफात करेंगे, सबूत आपके सामने रखेंगे, फैसला आपके ऊपर छोड़ेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि आमतौर पर मीडिया के अंदर यह तासुर देने की कोशिश की जाती है कि हमारे मुल्क के अंदर शायद जो तसादुम या तशद्दुद या जो अफरा तफरी जो है वो सियासत के अंदर आई, शायद उसके जिम्मेदार इमरान खान है या उनकी हमायत करने वाली नौजवान नस्ल है। ये तासुर जो है वो बनाया जाता है और बाज़ लोग, मखसूस लोग बैठकर ये तासुर बनाते हैं जानबूझकर। लेकिन उनको मैं डेढ़ दानश्वर कहता हूं क्योंकि उनका लिखना पढ़ने से कोई वास्ता नहीं और झूठ के इंजेक्शन जो है वो नौजवानों को लगाने की कोशिश करते हैं। और मेरी ये कोशिश होगी कि बहुत जल्द आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस भी पेश करूं जिनमें मैं आपको ये बताऊं कि कैसे जो है वो ये सारी जो चीज़ है तशद्दुद की और तसादम की, अपने सियासी मुखालफिन के साथ जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या किया करते थे और मोहतरम नवाज शरीफ जो है वो क्या किया करते थे। लेकिन अब वापस आते हैं पहले इस मामले की तरफ। पहले आपको ये मैं बता दूं कि उस दिन मैं डी चौक में मौजूद था जब इमरान खान साहब ने जो है वो एतमाद का वोट लेना था और नौजवानों की एक बड़ी तादाद, लोगों की एक बड़ी तादाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद खुद बगैर किसी काल के वो डी चौक में पहुंची। वहां पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, मैं भी वहीं पे मौजूद था, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है वो नवाज लीग के चंद रहनुमा जानते बूझते हुए भी, जिन्हें इस बात का अंदाजा था कि वहां पर बड़ी तादाद में सियासी कारकुनान मौजूद हैं, वो जानबूझकर जो है वो वहां पार्लियामेंट लाजिस के बाहर जो है वो वहां पर पहुंचे। वहां पर भी बड़े तादाद में पीटीआई के सियासी कारकुनान मौजूद थे और उधर करीब ही उन्होंने पार्लियामेंट लाजिस और डी चौक के करीब ही उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वहां पर उन्होंने शुरू कर दी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो है वो इंस्टिगेट किया गया मरियम और साहबा की जानिब से, जो है वो एक मुखालफाना नारे भी लगाए गए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ। और बाज़ लोगों के ख्याल में जो है वो वहां पर, बल्कि ख्याल क्या, वहां पर एक वीडियो भी आई, उसी दौरान जो है वो गालियां भी दी। जब नारेबाजी पीटीआई के कारकुनान ने की तो वहां पर मौजूद जो शेख रोहेल असगर थे, उनकी वीडियो फुटेज भी आई, उन्होंने जो है वो गालियां भी दी वहां पर, नंगी गालियां, जो कि वीडियो के अंदर आप सुन सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो जानबूझकर वहां जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रद्द अमल आना था, क्योंकि मैंने उस दिन एक ट्वीट भी किया और मैंने ये बताया कि पूरी दुनिया की सियासी तारीख में ये होता है जो मालूम सियासी तारीख है कि सियासी कारकुनां ने मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को गालियां भी दी, धक्के भी दिए, उनके ऊपर थप्पड़ भी मारे, जूते भी फेंके। लेकिन ये शायद मुल्की और आलमी तारीख का पहला वाकया था कि सियासी रहनुमाओं ने, जी बिल्कुल मैं रिपीट करता हूं, सियासी रहनुमाओं ने, जिनमें रोहेल असगर, जिनमें मरियम औरंगजेब, जिनमें मुसद्दिक मलिक, जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी, यानी जो सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने मुखालिफ सियासी जमात के कारकुनान को गालियां भी दी, थप्पड़ भी मारे और लातें भी मारी। तो ये पहला वाकया है कि कारकुनान की जानिब से तो रहनुमाओं के साथ ये होता रहता है, जिसकी कभी भी जो है वो हौसला अफजाई नहीं की जाती या नहीं की जा सकती। लेकिन पहली दफा पाकिस्तानी सियासतदानों ने, पाकिस्तानी रहनुमाओं ने, एक सियासी जमात के, उन्होंने जो है वो कारकुनान को गालियां दी, थप्पड़ मारे उन्हें। आपने देखा कि कैसे जो है वो मुसद्दिक मलिक ने फ्लाइंग किक का मुजाहरा किया, कैसे शाहिद खकान अब्बासी ने थप्पड़ मारा और बाद में आके उन्होंने टीवी के ऊपर ये कहा कि सारे पहाड़ों के ऊपर रहने वालों की उन्होंने बेइज्जती की। उन्होंने कहा मैं पहाड़ों पर रहने वाला हूं और मैं एक गाली के जवाब में 10 गालियां दूंगा और एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारूंगा। और बाद में फिर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी इस किस्म के बयानात जो है वो सामने आए कि एक के जवाब में 10 थप्पड़ मारे जाएंगे। और उस दौरान मीडिया का क्या किरदार रहा वो मैं आपको बताऊं, क्या शर्मनाक किरदार था। हमेशा से ये होता आया है कि जब इससे पहले पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के साथ, फैसल जावेद साहब के साथ, उससे पहले मुराद सईद साहब के साथ कुछ दिन पहले ज्यादती करने की और उन पर हमला करने की कोशिश की, नवाज लीग के कारकुनान ने उन्हें धक्के भी दिए, लेकिन उस वक्त मीडिया का रद्द अमल ऐसा नहीं था। हमेशा से ये होता है कि आपने क्या ये बात नोट की है कि अगर नवाज लीग के रहनुमाओं के साथ कोई ऐसा मामला हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है उनकी मीडिया के अंदर खासी पुरानी, तो इस वाक्य को लेकर पता नहीं जमहूरियत खतरे में आ जाती है और पता नहीं जो है वो नून लीग और सियासत खतरे में आ जाती है। लेकिन जब तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के साथ ऐसा हो तो फिर इसको बड़े तंजो मजाक के अंदाज में लिया जाता है। आप उस दिन जो हामिद मीर ने ट्वीट किया, उस दिन जो तल्लत हुसैन ने ट्वीट किया और बाज़ दीगर ऐसे सहाफ़ी जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इस काबिल नहीं है,
हामिद मीर और तलत हुसैन ने उस दिन क्या ट्वीट किए थे और हामिद मीर और तलत हुसैन ने आज क्या ट्वीट किए। उस दिन उन्होंने जो ट्वीट किए उनकी ट्वीट में खबर के साथ साथ तज्जिया भी था, साथ साथ उन्होंने अपने कमेंट भी किए। लेकिन आज जो है वो तलत हुसैन साहब ने जो ट्वीट किया और हामिद मीर ने जो ट्वीट किया उसमें वो खबर के ऊपर ही रहे। हामिद मीर साहब ने थोड़ा सा इशारा तो किया लेकिन खुल के वो उस तरह से सामने नहीं आए जैसा कि वो उस दिन सामने आए थे। ये शर्मनाक किरदार मीडिया का हमेशा से रहा है क्योंकि इमरान खान के साथ मीडिया को बुग़्ज़ है। इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की जानी चाहिए, उस दिन भी हमने मजम्मत की थी। लेकिन जब सियासी कारकुनान के ऊपर सियासी रहनुमा हमला करें तो फिर ये पता चलता है कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है। सियासी कारकुनान को तो वो ताना देते हैं कि जी इमरान खान ने ये कर दिया, लेकिन उनकी अपनी ट्रेनिंग किन्होंने की? मुसद्दिक मलिक की, शाहिद खकान अब्बासी की, शेख रोहेल अस्कर की, मरियम औरंगजेब की। तो इस वाक़े से ये साबित होता था कि ये बदला जो है वो जरूर लेंगे। उस दिन भी जो उन्होंने बात की थी, आज वहां पे कारकुनान ने जो है वो निक ऑफ द टाइम किया और उनको इंस्टिगेट किया गया और वहां पे वो ऑलरेडी पहले से इकट्ठे थे, उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। गालियां उन्हें दी गई जिसका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आज का जो वाकया है इसको बाकायदा तौर पे सब लोगों ने ये देखा कि इसको प्लान किया गया, कैसे सबको इस बात का अंदाजा था। उनके रहनुमाओं के बयान भी जो पहले आ चुके थे, आज बड़ी तादाद में वो वहां पे पहुंचे। शहबाज गिल साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब पेश होना था तो वहां जो है उनके ऊपर हमला किया गया, उनके चेहरे के ऊपर स्याही फेंकी गई और आखिरी इत्तलात के मुताबिक उनकी आंख में कुछ इन्फेक्शन भी आया है जो उन्होंने चेकअप करवाया है और उनको उस तरह से गालियां भी दी गई, धक्के देने की कोशिश की गई। लेकिन उस दौरान खैर पीटीआई के सियासी कारकुनान भी आ गए और फिर दोनों तरफ सियासी कारकुनान जब इकट्ठे हो जाए तो फिर वही हुआ जो होता है कि एक दूसरे को जो है वो मारा पीटा भी गया। लेकिन ये वाकया हमें ये बता रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त फ्रस्ट्रेट है। मुस्लिम लीग नवाज फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उसकी वजूहत मैं आपको बता चुका हूं, जो सर्वेज भी आए हैं आइंदा इंतखाबात के हवाले से और जिस किस्म का माहौल भी पैदा हो रहा है और जिस किस्म के इख्तलाफात हैं पीडीएम के अंदर इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से, और ये बाकायदा सिक्योरिटी इदारों के पास मालूमात मौजूद हैं, हमारे पास भी ये मालूमात मौजूद हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में लॉन्ग मार्च के आसपास यानी कि रमजान से पहले मुल्क में तसद्दुम माफ कीजिएगा तसादुम, तशद्दुद और अफरा तफरी फैलाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। इस हवाले से इस किस्म के बयानात भी दिए जाएंगे जिस किस्म के बयानात जो हैं वो जावेद लतीफ साहब की तरफ से सामने आए। साहब तो खैर उन्हें नहीं कहना चाहिए, एक जो है वो घटिया बयान जावेद लतीफ की तरफ से सामने आया ये कहना चाहिए। और मरियम नवाज साहबा की तरफ से भी इस किस्म के बयानात जो है वो सामने आ चुके हैं। और आज एक इंतहाई बड़ी दिलचस्प बात भी हुई कि जब उनसे पूछा गया कि लॉन्ग मार्च से पहले अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या हमजा शहबाज लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे, तो उन्होंने फौरन कहा नहीं नहीं नहीं। 3 दफा उन्होंने दोहराया और फ्रस्ट्रेशन में वो उनके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो बाहर आ गई और एकदम से उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लंदन से इसको लीड करेंगे, यानी कि फ्रस्ट्रेशन अरूज के ऊपर है। हमजा शहबाज बाहर हैं, शहबाज शरीफ के हवाले से भी इतलात हैं, उनकी भी एक एप्लीकेशन लग गई है, शायद वो भी जो है वो बाहर आ जाएं लॉन्ग मार्च से पहले। तो ये वो मामला है जिसको लेके मरियम नवाज और मरियम नवाज के करीब जो लोग हैं जिसमें जावेद लतीफ हैं और जिसमें आज के ये जो सियासी कारकुनान जैसे फरजाना भट्ट उनकी उन्होंने भी गुल्लू भट्ट होने का सबूत दिया और आज एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ भी मारा। तो ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए अरूज के ऊपर है कि इसको बाकायदा प्लान इन्होंने किया और इस प्लानिंग में ये सहाफी और मीडिया के लोग इनके साथ शामिल हैं जो आज शहबाज गिल का एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, इसको तंजो मजाक के अंदाज में देख ले रहे हैं। लेकिन उस दिन जो है वो यूं लगता था कि शायद उनकी जात के ऊपर किसी किस्म का कोई हमला जो है वो कर दिया गया है। तो नाज़रीन ये हैं वो तमाम तर हकायक, ये हैं वो तमाम तर दस्तावेजी सबूत जो आप बेशक ट्वीट मुलाजा कर सकते हैं जो मैंने आपके सामने रखे। ये हैं वो होशरुबा इंकशाफात के कैसे बाकायदा प्लानिंग के साथ जो है वो मनसूबा बंदी करते हुए आज जो है वो शहबाज गिल के ऊपर हमला किया गया। उस दिन का वाकया जो निक ऑफ टाइम था उसको सामने रख के, क्योंकि मरियम ने यह कहा था कि हम बदला लेंगे, शाहिद खकान ने यह कहा था हम बदला लेंगे, मीडिया के ऊपर अपने जो उनके किराए के जो मुलाजिम हैं उनके जरिए उन्होंने एक माहौल भी बनाया था और आज भी उसी किस्म का उन्होंने माहौल बनाया और एक तसादुम, तशद्दुद और अफरा तफरी की जो सूरत हाल है वो पैदा करने की कोशिश जो है वो मुल्क के अंदर की जाएगी। जल्द आपके सामने मैं पीडीएम के इख्तलाफात के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो गवर्नमेंट ने बात की है उसके ऊपर भी अपनी वीडियोस जो है वो पेश करूंगा। लेकिन मैंने ये जरूरी समझा कि पहले ये तमाम तरह हकायक जो है वो आपके सामने रखे जाएं। अपनी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।